जब चाहेंगे लूट लेंगे। 12 घंटे में 2 डकैती की घटनाओं को देखकर बिल्कुल यही स्पष्ट होता है। समस्तीपुर के हीरा ज्वेलर्स में डकैती का सीसीटीवी विजुअल सामने आ गया है, जिसमें लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बाहर जाते दिख रहे हैं। सबसे आखिर में एक व्यक्ति एक बोरा लेकर बाइक पर बैठता दिख रहा है, जिसमें लूटे गए गहने हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। समस्तीपुर से सबसे बड़ी खबर आज की, जब 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और कैसे जो बाइक से आए थे लुटेरे, उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीछे से जो शख्स बोरे में रखकर कुछ सामान उस बाइक के पीछे बैठता है और दोनों चलते बनते हैं। ये 1 करोड़ की लूट करने वाले वो लुटेरों की तस्वीर है जिसे आप देख पा रहे हैं। और जहां से इन्होंने लूट की है, उसके ठीक दूसरे तरफ जो सड़क के पास जो सीसीटीवी कैमरा था, वहां से इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। तो 1 करोड़ की लूट का ये सीसीटीवी फुटेज सामने है। मुकेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, अभी तक पुलिस क्या कर पाई है? सबसे पहला सवाल यही है जी। इस मामले में समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक हृदयकांत घटना के करीब 2.5-3 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किए और मामले के खुलासा का दावा किए। जो एक ताजा अपडेट ये है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई शुरू की गई है और एक मोबाइल, जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा बताया गया कि अपराधी का एक मोबाइल अभी पुलिस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे कहीं अलग अलग करके पूछताछ की जा रही है। और कई जगहों पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो टीम बनाई गई है, उसके द्वारा छापामारी शुरू की गई है। लेकिन जिस तरह से एक घटना हुई है शहर के बीचों बीच मेन रोड पर, उससे पूरे व्यवसायी महकमे में दहशत का माहौल है जी। और जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें कई लोग एक साथ यहां पर दिख रहे हैं और कुल मिलाकर 8 से 10 लुटेरों की संख्या बताई जा रही थी। लेकिन बाइक से ये लोग निकलते बने तो कितने लोग थे, और सड़क के क्या इस तरफ भी कई लोग इंतजार थे, जो कि पुलिस को या फिर आम लोगों को भ्रम की स्थिति में उस वक्त डालते हैं जब उनका पीछा किया जाता? जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात रही कि जो आसपास के जो दुकानदार थे, उनको इसका आभास ही नहीं हुआ कि लूट की इतनी बड़ी वारदात हो रही है। जब वो लुटेरे लेकर के सामान लेकर के बाइक से निकल गए, तब लोगों को जानकारी हुई, एहसास हुआ कि यहाँ पर इतनी बड़ी लूट की वारदात हो गई है। और अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है, उसमें गौर से देखने पे सबसे पहले एक लड़का जो निकलता है, उसके बाद एक लड़की भी उसके साथ होती है। इस पूरे टीम में एक लड़की भी शामिल है, जिसके द्वारा इतने बड़े लूट की जो वारदात को अंजाम दिया। कुल 10 लोग इसमें शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर और वो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बोरे में जेवर लेकर जब ये लुटेरा उतरता है, तब आसपास के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दुकानदार को, राहगीरों को शक नहीं होता और आराम से ये चलते बनते हैं। और ये जो मुकेश अभी हमारे सहयोगी जो एक नई जानकारी दे रहे थे कि जो ये लुटेरा गिरोह है, इसमें एक लड़की भी थी जो साफ तौर पर सीसीटीवी में दिख रही है। समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनकी धमक ने जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। 12 घंटे के अंतराल में अपराधियों ने डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस सोती रही। पहली वारदात वक्त सुबह के करीब 3 बजे, स्थान पंजाबी कॉलोनी, भोला टॉकीज के मालिक के घर डाका। 12 घंटे के बाद दूसरी वारदात वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, स्थान हीरा ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ का भीषण डाका। बैक टू बैक 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने ये जता दिया कि उनकी नजर में कानून की क्या हैसियत है। दोनों ही वारदात में करीब 10 की संख्या में डकैतों ने अपने अपने टारगेट पर धावा बोला और बिना किसी परेशानी के भीषण डकैती को अंजाम देकर चलते बने, जबकि कानून के कारिंदे सोते रहे। एक डकैती अहले सुबह डाली गई, जबकि दूसरी दिन दहाड़े। हैरानी यही नहीं थमती, आश्चर्य देखिए कि दिन दहाड़े जिस ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली गई, वो ज्वेलरी शॉप एसपी आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। ये बताता है कि अपराधियों के मनोबल चरम पर है और पुलिस की सक्रियता गर्त में गोते लगा रही है। चरों के द्वारा भी इनपुट दिया गया है, उन पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि दोनों कांडों का जल्द उद्भेदन होगा। यहाँ पे जो घटना हुई, उसमें एक महिला कस्टमर बन के आई और ज्वेलरी वगैरह दिखाने के लिए,
जो भी दुकानदार थे और उनके जो कर्मी थे उनको कहा, जब ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद महिला के पुरुष साथी आके उस हथियार के बल पे उस ज्वेलरी को बांध के लेते चले गए हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन डीवीआर को भी काट के ले गए हैं। उम्मीद है कि कांड का जल्द उद्भेदन करेंगे हम लोग। इस भारी भरकम डकैती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीर ज्वेलरी शॉप के बाहर की है, जिसमें डकैतों की फौज बोरे में गहने और कैश भरकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरा ज्वेलर्स में हुई लूट का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि इस वारदात में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है, जो अपने एक साथ पहले कस्टमर बनकर घुसी और उसके बाद एक एक कर सारे डकैत अंदर आए। खबर है कि इस महिला ने भी डकैती के दौरान एक प्रोफेशनल की तरह अपने साथियों का पूरा साथ दिया। हीरा ज्वेलर्स में डाका डालने आए अपराधियों ने दुकान के मालिक को टेप से बांधकर पूरा काउंटर और लॉकर खंगाल दिया। वही 2 बजे के आसपास में। कितने की संख्या में? लगभग 10 की संख्या में लोग। इधर भागे थे इसका कुछ? ये लोग भागे मुसीहरी की तरफ। मुसरीघाटी की तरफ। तो आगे तो मोहनपुर पुलिस पुल के पास पता नहीं अब क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो कितने की लूट हुई होगी? लगभग करोड़ों रुपए की लूट हुई। करोड़ों की। अपराधी की संख्या 10 के आसपास। 10 के आसपास थे। तो यहाँ पे किसी मारपीट वगैरह भी? नहीं, मारपीट स्टाफ लोग के साथ किया, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात ने जहां पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर शहर 10 बड़े लोगों में शुमार होने वाले भोला टॉकीज की मालकिन को भी डकैतों ने अहले सुबह टारगेट पर लेकर ये साफ कर दिया कि कानून उनके लिए खौफ नहीं बल्कि सिर्फ खिलवाड़ है। भोला टॉकीज की मालकिन मधुलिका सिंह के घर के 5 दरवाजों को तोड़कर 10 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके घर को खंगाल डाला। इस दौरान उनके यहाँ से 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली गई। उन लोगों ने मुझे मारा भी, मुझ पे पिस्टल दिखा के, और मैं उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वो लोग मारपीट भी कर रहे थे। मैं किसी तरह अपना सामान बचाना चाह रही थी, पर वो लोग 10 की संख्या में थे और करीब 2:45 बजे के लगभग वो लोग घुसे थे मेरे घर में। एक के बाद एक हुई ये 2 बड़ी वारदातें सवाल उठा रही है कि आखिर पुलिस है कहाँ? जब चाहेंगे तब लूट लेंगे वाली नियति पर अगर वो चल रहे हैं तो इन्हें बल कौन दे रहा है? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? और क्या इस वारदात के बाद भी पुलिस सांप गुजर जाने के बाद लाठी ही पीटती रह जाएगी, या सच में कानून के होने का कोई अर्थ बचा रहेगा? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस से कुछ सवाल हैं। सवाल लुटेरों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? ये सवाल है कि पुलिस का खौफ होना चाहिए था। बीच शहर में सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? यही सवाल है। सवाल यह है कि 12 घंटे में 2 बड़ी घटनाएं हो कैसे गईं? सवाल यह है कि इस तरह का संगठित अपराध क्यों नहीं रुक रहा है? सवाल है कि एसपी ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह लूट की बड़ी घटना हो कैसे गई? सवाल है कि कौन दे रहा है अपराधियों को शह? सवाल यह भी है कि क्या अपराधियों को सच में कानून का कोई डर नहीं रहा? चलिए एक और बड़ी खबर आ गई जहानाबाद से, जहां निजी फाइनेंस कर्मी से लूट हुई है। 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। गोली मारकर रुपए लूटे गए हैं 2.5 लाख। पैसा वसूल कर कर्मचारी लौट रहा था। विशुनगंज ओपी के तिलकई गांव की घटना है। गंभीर हालत में मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां कमालपुर दियारा से 3 शव बरामद किए गए हैं। गैंगवॉर में सभी की मौत तो हुई है। चांदपुरा दियारे में गैंगवॉर हुआ था। 2 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब ये गैंगवॉर की घटना हुई थी। सभी मृतकों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कमालपुर दियारा से 3 शव की बरामदगी हुई है। तो कटिहार से बड़ी खबर, जहां गैंगवॉर में सभी की मौत हो गई। ये खबर है, चांदपुरा दियारा में गैंगवॉर हुआ था जिसमें गोलियां चली थी। 2 दिसंबर को ये गैंगवॉर हुआ था। जो बड़ी खबर आ रही है उसमें 3 लोगों के जो शव हैं वो मिल चुके हैं। सुब्रत गुहा हमारे साथ मौजूद हैं। सुब्रत, क्या जानकारी पुलिस दे पा रही है? देखिए, 2 दिसंबर को कटिहार के
बरारी मोहना चांदपुर दियारा में गैंगवार हुआ था और पहले से ही न्यूज 18 बता रहा था कि वहां स्थानीय लोगों के हवाले से 5 लोगों की मौत की पुष्टि की बात, लेकिन शव नहीं मिल पाया था। 2 दिसंबर की इस घटना में आज एक दूसरे थाना क्षेत्र जो गंगा से जुड़ा हुआ है, मनिहारी थाना क्षेत्र के कमालपुर दियारा में 3 शव बरामद हुआ है और तीनों शव की पहचान स्थानीय लोगों के द्वारा करवा लिया गया है और वहीं के लालू, राहुल और सोनू के यादव के रूप में तीनों शव का पहचान हुआ है। जो बातें आई थी सामने, जो हत्या के बाद शव को गंगा में फेंक दिया गया था और आज तीनों शव बरामद हो गया है। कुल मिलाकर दिरा में जो गैंगवार के बाद जो दोनों तरफ के तनाव अब भी उफान पर है और ये एक बड़ा समस्या फिलहाल कटिहार के साथ साथ आसपास के दिरा से जुड़े हुए इलाके के लिए बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब इसे खत्म करने की मांग बिहार के नेता ही करने लगते हैं। ताजा बयान आरसीपी सिंह का आया है, जिसके बाद सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर, दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसे खत्म करने की मांग हाल के दिनों में ज्यादा उठने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जमीनी सच्चाई को समझने और मुख्यमंत्री को शराबबंदी पर अपनी जिद छोड़ने को कहा है। नीतीश के करीबी रह चुके आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, वो पूरी बात सुनिए। बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर, दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है। उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं। हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा। क्यों, उनको समझा दिया है। तत्काल इसे बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। आरसीपी ने शराबबंदी से राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान का हवाला दिया, लेकिन आरसीपी से पहले नीतीश सरकार की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शराबबंदी कानून को असफल बता चुके हैं। जीतन राम मांझी, अजीत शर्मा हो या फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सभी ने सवाल खड़े किए हैं। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है, कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कॉलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं, तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल, जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है। सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। दरअसल शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात क्यों कही जा रही है, तो इसकी वजह लगातार शराब जब्त खेप की तस्वीरें हैं। ये मंगलवार की ही तस्वीर है जो नवादा से आई है। यहाँ ऑयल टैंकर से 201 पेटी शराब जब्त की गई है। आरोपी टैंकर का चालक और खलासी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सिर्फ नवादा की बात नहीं, आए दिन शराब की भट्टियों को नष्ट करती तस्वीरें, शराब की बोतलों की तस्वीरें यूं ही आती रहती हैं। वैसे शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है। इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है। साथ ही शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। अब सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे ही हैं, तो फिर नीतीश सरकार की सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों बिहार सरकार के राजस्व के नुकसान का हवाला देकर नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह शराबबंदी को फेल बता रहे हैं? न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शराब के बाद अब ड्रग्स के बढ़ते कारोबार ने पुलिस की नींद उड़ा दी। पटना पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
ये महंगी दवाएं और इंजेक्शन इलाज के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों की नशे की लत को शांत करने का एक जरिया है। जी हाँ, शराब तो शराब, अब नशे के सौदागर दूसरे विकल्प भी तलाशने लगे हैं। विकल्प भी ऐसे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पटना में इसी विकल्प का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पत्रकार नगर थाना में एक बहुत ही यूनिक केस सामने आया था, जिसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले तो होलसेलर्स से नॉर्मल सामान्य रूप से कम दाम पे कमीशन लेके सप्लाई करवाता था नॉर्मल ड्रग्स, लेकिन इसी क्रम में वो अन्य सिंडिकेट्स के संपर्क में आया और उसने जो मनोतेजिक ड्रग्स होते हैं, हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थीसिया के काम आते हैं, या फिर जो इनका सेल ओपन मार्केट में प्रतिबंधित है, होलसेलर से लेकर बहुत ही भारी मुनाफे और कमीशन के साथ जो ड्रग यूजर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा था बिहार के विभिन्न जिलों में। दरअसल बिहार से सटे नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पटना में नशे की ऐसी दवाइयां मिली हैं जो पंजाब तक प्रतिबंधित हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने नालंदा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक दवाइयां और सुई की सप्लाई करता था। जो कुछ दवाइयां होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। बहरहाल पुलिस अधिकारी कार्रवाई का दम तो भर रहे हैं, नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में शराब की जगह दूसरे मादक पदार्थों और नशीली पदार्थों का बाजार बढ़ रहा है, समय रहते यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये न केवल युवा पीढ़ी बल्कि परिवार और समाज के लिए भी नासूर बनता जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर है लखीसराय से, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी हार्डकोर नक्सली सुभाषु शाह को नालंदा के बिहार शरीफ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली सुभाषु शाह पर 2013 में कोंदर हॉल्ट के पास हुए धनबाद पटना इंटरसिटी में लूट कांड, कजरा नक्सली मुठभेड़ समेत कई नक्सली कांड दर्ज हैं। बताया जाता है कि नक्सली सुभाषु शाह अपना गांव छोड़कर नाम बदलकर कई साल से बिहार शरीफ में रह रहा था। एसपी अभियान ने बताया कि एसटीएफ और जमालपुर पुलिस की मदद से इसे बिहार शरीफ से गिरफ्तार किया गया। ये हम लोगों को जमालपुर एसटीएफ के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि सुभाष साहू नाम का व्यक्ति जो कि बिहार शरीफ में रह रहा है, इसी के इनपुट के आधार पर एसटीएफ जमालपुर उनके डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बना करके वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर स्थानीय थाने के सहयोग से इसको देखा गया। उसके बाद वहाँ पूछताछ करने के क्रम में फिर इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर लाया गया। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां नवगछिया में महिला के साथ गैंग रेप की घटना घटी है। 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह भागलपुर से बड़ी खबर, जहां महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, गैंग रेप किया गया है। कुल 4 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगा है और पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी आ चुके हैं। सासाराम से खबर, जहां दरिगांव थाना क्षेत्र के ताराचंडी कॉलोनी में प्रेम प्रसंग मामले में 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस मारपीट के दौरान बीच बचाव कर रहे एक बुजुर्ग महिला की धक्का मुक्की के कारण मौत हो गई। इस मामले को पुलिस मारपीट से इनकार कर रही है, इसे हार्ट अटैक बता रही है। और आपको बताएं कि ताराचंडी कॉलोनी में रहने वाले 2 परिवारों के लड़के और लड़कियों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी युगल अपने अपने घरों से भाग गए थे, जिसके बाद दोनों के परिजन एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में है। सर, यहाँ पर मारपीट हो रहा था, कोई किसी का बात सुन नहीं रहा था, जिसी को मन किसी को लोग मार रहा था। जैसे दारू वारू पी के बहुत आदमी, लड़का उड़का, औरत औरत सब टूटी थी। कि मामला को लेकर मारपीट हुआ था? मारपीट इस मामला को लेकर हुआ था कि लड़की लड़का का मामला था, जिसको मारना चाहिए उसको न मारना चाहिए। बीच में घुसी छुड़ाने के लिए इसको धक्का दे के उसी में कचरा वचरा के इधर उधर हो के इसको हम लोग ले जाते इलाज के दौरान इसका मौत हो गई। घटना हम यहीं पर देखे ना कि यहाँ पूरा झगड़ा होता था। हम बाद में आए, पूरा झगड़ा कब हो रहा था ये झगड़ा?
यही 8-7 बजे मैंने रात में। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ फिर? फिर यहाँ पर देखे कि पूरा झगड़ा उगड़ा होता था, कोई का सवाल ही यहाँ नहीं सुनता था। श्री अकाल तख्त अमृतसर के जत्थेदार के खिलाफ पटना साहिब में विरोध प्रदर्शन किया गया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के आदेश के विरोध में पटना साहिब के सेवादारों और सिख संगतों ने गुरुद्वारा का मुख्य गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का पुतला फूंक कर जताया गया है कड़ा विरोध और साथ ही जत्थेदार में नवगठित कमेटी को मानने से इनकार किया है। जवाब देंगे सिख समाज को जब पटना साहिब में खून करारा जो अभी से करवा रहे हैं, इसकी जवाबदेही ज्ञानी हरप्रीत सिंह होंगे। तो खबरों में बस इतना ही। देखते हैं इस वक्त तक की हेडलाइंस।